हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ सीमा शर्मा। आप जानते हैं बिना मैनेज किए कुछ भी नहीं हो सकता। कहीं भी अगर सक्सेस चाहिए, इवन हम अपनी स्टडी में भी सक्सेस चाहते हैं, अपने कैरियर में सक्सेस चाहते हैं, अपने बिजनेस में सक्सेस चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा। ओके। और उसी की स्टडी हम कर रहे हैं मैनेजमेंट में कि हम कैसे मैनेज करें। हम बिज़नेस मैनेजमेंट स्टडी कर रहे हैं बिकॉज बिज़नेस में मैनेज करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ पर हमारा फाइनेंस लगा होता है और हम लॉस की कंडीशन में आ सकते हैं। सो दैट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना मैनेज करे तो हम कुछ भी नहीं करते। आप भी अपनी स्टडी का टाइम टेबल बनाते हैं और टाइम को मैनेज करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कैसे किस सब्जेक्ट की स्टडी करनी है। सो आज हम स्टडी करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं, बिजनेस में मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं, कौन कौन से लेवल पे कौन कौन से डेजिग्नेशन होते हैं, और हर लेवल पे जो डेजिग्नेशन होते हैं, जो पोस्ट होती है, उनका वर्क क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो आज का वीडियो हमारा इसी से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बेटा बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडिल एंड ऑपरेशनल। लोएस्ट लेवल जो होता है उसको हम ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। ओके। तो 3 ही लेवल होते हैं ये, टॉप, मिडिल और ऑपरेशनल। तो कैसे चलता है जो ये सिस्टम होता है टॉप टू ऑपरेशनल लेवल तक आने का, इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की कहते हैं। हायरार्की मतलब होता है एक चेन ऑफ लाइन कि भाई हाँ, इसके अंडर में ये सबऑर्डिनेट है, फिर इसके अंडर में सबऑर्डिनेट है। तो उनकी जो लाइन बनती है ना, उनके राइट्स और ड्यूटीज़ की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, और कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन अधिकारी है और उसके नीचे कौन काम करेगा, इसकी जो चेन और लाइन बनती है उसी को हम ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की कहते हैं। हर बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन में ये हायरार्की पाई जाती है और उसी के थ्रू पूरा का पूरा मैनेजमेंट किया जाता है। कोई भी अकेला वर्क नहीं कर सकता, ना तो टॉप, ना ही लोवेस्ट या ऑपरेशनल लेवल कर सकता है। तीनों को मिलकर काम करना होता है, तब जाकर प्रॉपर मैनेजमेंट हो पाता है। तो मैनेजमेंट किसी एक लेवल का वर्क नहीं है, तीनों लेवल का वर्क है। और 3 लेवल कौन कौन से हैं? टॉप, मिडिल एंड ऑपरेशनल। ठीक है। ऑपरेशनल को और किस नाम से बोलते हैं हम? सुपरवाइजरी। ओके। चलिए देखते हैं आगे। चल ये देखो कि टॉप मैनेजमेंट पे कौन कौन से डेजिग्नेशन होते हैं। ओके। कौन कौन से लोग होते हैं जो टॉप लेवल पे एज अ मैनेजर वर्क करते हैं या मैनेजमेंट का फंक्शन करते हैं। कौन? COO। ठीक है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CMO, ठीक है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। तो जो भी ये टॉप लेवल पे हैं, इनको हम बोलते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स। ये क्या हैं? टॉप लेवल मैनेजर्स हैं। ठीक है। इनको सीनियर मोस्ट कहते हैं क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट लेवल पे होते हैं, मैनेजमेंट के टॉप लेवल पे होते हैं ये लोगों के। चलिए अब देखते हैं इनके फंक्शंस की। टॉप लेवल मैनेजर्स क्या क्या काम करते हैं उसको देखते हैं हम। टू फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर देयर अचीवमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के अचीवमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए पूरी स्ट्रेटजीज तैयार करना और पूरे ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को फॉर्मुलेट करना, सारे काम ऐसे करवाना कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो सके, और स्ट्रेटजीज को तैयार करना, उन्हें बना करके गोल अचीव करवाने का काम कौन करता है? यानी स्ट्रेटजीज बनाने का काम कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। ओके। ध्यान रखोगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। सेकेंड देखो, टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर डिपार्टमेंट के वर्किंग को दूसरे डिपार्टमेंट की वर्किंग से कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे के साथ मिला के चलाना, क्योंकि डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो आते हैं मिडिल लेवल पे। ओके। तो ये लोग क्या हैं? उनसे भी ऊपर हैं। तो डिपार्टमेंट के हेड अपने अपने डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं, पर टॉप लेवल क्या कर रहा है? इन सब डिपार्टमेंट को आपस में कोऑर्डिनेट कर रहा है ताकि सारे बराबर मिलकर काम करे, अपने पूरे बराबर वर्क करे। क्योंकि किसी भी एक डिपार्टमेंट से काम नहीं चलेगा जब तक सारे डिपार्टमेंट मिलकर वर्क नहीं करेंगे, मैनेज नहीं करेंगे, प्रॉपर वर्क नहीं हो पाएगा, सक्सेस नहीं हो पाएगा। सो दैट ये कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं किसमें? सारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ में।
थर्ड देखो, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए कौन जिम्मेदार है? टॉप लेवल जिम्मेदार है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर वर्किंग नहीं होती है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टॉप लेवल रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर करना और उसको प्रॉफिट अर्न करके देना, यानी सर्वाइव करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? टॉप लेवल मैनेजर्स की है। नेक्स्ट देखो, टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या क्या चेंज हो रही है, कस्टमर की नीड्स क्या क्या चेंज हो रहे हैं, सोसाइटी में किस तरीके के चेंज आ रहे हैं, पॉलिटिकल क्या चेंजेस आ रहे हैं, टेक्निकल क्या चेंजेस आ रहे हैं, उन सबको स्टडी करना और उसके अकॉर्डिंग अपनी फर्म को चेंज करना, अपनी फर्म में चेंजेस लाना, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल सके, अडॉप्ट कर सके। नेक्स्ट देखो, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। बिजनेस की कंप्लीट एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और बिजनेस का अगर कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, तो उसके लिए, जैसे मान लीजिए ये पॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, बिजनेस अगर पॉल्यूशन करता है और उस पॉल्यूशन की वजह से सोसाइटी उसका अगेंस्ट जाती है, सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं, सोसाइटी अगेंस्ट में हो जाती है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? टॉप लेवल रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो ऑर्गेनाइजेशन की जो सोसाइटी को इफेक्ट करती है, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? यही टॉप लेवल और रिस्पॉन्सिबल है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मिडिल लेवल। मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज़ द लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। टॉप लेवल मैनेजर और लोअर लेवल मैनेजर के बीच में लिंक का काम करते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं। टॉप लेवल की स्ट्रेटजीज़ और पॉलिसीज़ बताते हैं लोअर लेवल को, और लोअर लेवल की वर्किंग, रिपोर्ट, प्रॉब्लम्स, कंप्लेंट्स, रिक्वायरमेंट्स को किसको बताते हैं? टॉप लेवल को। ओके, तो दोनों के बीच में एज अ मीडिएटर काम करते हैं, लिंक पिन का काम करते हैं। दे आर सबॉर्डिनेट टू टॉप मैनेजर। वो टॉप मैनेजर के तो सबॉर्डिनेट होते हैं, और फर्स्ट लाइन मैनेजर यानी जो सुपीरियर वाला लेवल था ना, उसके तो ये सबॉर्डिनेट होते हैं, और जो आपका ऑपरेशनल लेवल था, जो लोएस्ट लेवल था, उसके ये सुपीरियर होते हैं। ओके, टॉप लेवल के तो अंडर में काम करते हैं, ओके, और लोएस्ट लेवल के अपर में काम करते हैं, यानी इनके तो ये सुपीरियर हैं और इनके ये सबॉर्डिनेट है, तो बीच में क्या कर रहे हैं? ये लिंक पिन का काम कर रहे हैं, मीडिएटर का वर्क कर रहे हैं। देखो इसमें कौन कौन आते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर, फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर। इस तरीके से डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, दे आर कॉल्ड मिडिल लेवल मैनेजर्स। ओके, नेक्स्ट देखो फंक्शंस इसके। फर्स्ट, टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज़ फ्रेम बाय टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं उनको एक्चुअली में एप्लीकेबल करना अपने ऑर्गेनाइजेशन में कौन करेगा? मिडिल लेवल करेगा, ठीक है। टॉप लेवल तो पॉलिसीज़ बनाता है, पर उसको एक्चुअली में अप्लाई इंस्टीट्यूशन में कौन करवाता है? मिडिल लेवल करवाता है। नेक्स्ट देखो, टू इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ द नेसेसरी पर्सनल। इस बात की कंफर्मेशन करना कि जिस डिपार्टमेंट का वो हेड है, उस डिपार्टमेंट में उनके पास इनफ एम्प्लॉयज़ है कि नहीं है। पर्सनल का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज़। ओके, तो उनके पास इनफ एम्प्लॉयज़ है या नहीं है वर्किंग के लिए, इस बात को चेक करना, इस बात को इंश्योर करना। ओके, नेक्स्ट देखो थर्ड, टू असाइन नेसेसरी ड्यूटीज़। नेसेसरी लोगों की, किसकी? एम्प्लॉयज़ की ड्यूटीज़ असाइन करना, फिक्स करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। जो प्लान बनाए गए हैं उन प्लान्स के अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिसाइड करना, उनकी ड्यूटीज़ डिसाइड करना। ओके, नेक्स्ट, टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़ ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट टू
फॉर हायर प्रोडक्टिविटी टू अचीव द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव। अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को इतना अच्छे से मोटिवेट करना कि वो मन लगा के ऐसे काम करे कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाए और कॉस्ट डिक्रीज हो जाए, ठीक है, कि बहुत अच्छे से वो एफिशिएंट होके वर्क करे कि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए। ये सब काम कौन करेगा? मिडिल लेवल मैनेजर करेंगे। लास्ट देखो, फिफ्थ, टू कोऑपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ में कोऑपरेट करना, ठीक है, फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग बिल्कुल स्मूथ और अच्छे से होती रहे, क्योंकि एक डिपार्टमेंट से कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता, सारे डिपार्टमेंट को आपस में कोऑर्डिनेट करना होता है, साथ मिलकर काम करते हैं तभी मैनेजमेंट प्रॉपर होता है। सो दैट मिडिल लेवल मैनेजर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अदर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स के साथ में कोऑर्डिनेट करके चले और इन्फॉर्मेशंस को शेयर करते रहे। अब देखो, थर्ड हमारा जो लेवल था वो था ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, लोवेस्ट लेवल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू द लोअर लेवल इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फोरमैन और सुपरवाइज़र कौन आते हैं इसमें? फोरमैन आता है एक तो, और सुपरवाइज़र, जैसे मैंने आपको टॉप लेवल के डेजिग्नेशन बताए थे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सीईओ, जैसे मैंने आपको मिडिल लेवल के बताए थे कि मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, उसी तरीके से ऑपरेशनल लेवल में जो वर्क करते हैं वो होते हैं फोरमैन एंड सुपरवाइज़र्स, ओके। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं वो देखो। फर्स्ट, सुपरवाइजर्स डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स। देखिए, सुपरवाइज़र कहाँ पे काम करता है? जहाँ पर लेबर एक्चुअली में वर्क कर रहा है, जहाँ पर लेबर एक्चुअली में प्रोडक्शन कर रहा है, जहाँ पर एक्चुअली में मशीन पे वर्क किया जा रहा है, तो वो डायरेक्ट सारे एफर्ट्स को देखते हैं, डायरेक्ट वर्किंग देखते हैं बेटा। देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ड्रॉन बाय द टॉप मैनेजमेंट। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो मिडिल लेवल, टॉप लेवल ने जो प्लान बनाए थे और जो प्लान मिडिल लेवल ने उनको बताए थे, उनको इम्प्लीमेंट करवाना, कि भाई हाँ, जो हमें ऑर्डर मिले हैं उस अकॉर्डिंग प्रॉपर वर्किंग कराना, ओके। सेकंड देखो, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट इंटरैक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स। एक्चुअल वर्कफोर्स कौन? वो लेबर जो एक्चुअल में काम कर रहा है, एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। मिडिल मैनेजर्स की जितनी भी बातें, इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स जितने भी होते हैं, उनको मिडिल लेवल के बातों को लोअर लेवल तक यानी लेबर तक कौन पहुंचाता है? ये सुपरवाइजर्स पहुंचाते हैं, ठीक है। तो सुपरवाइजर्स का काम होता है कि मिडिल लेवल मैनेजर्स ने जो जो इंस्ट्रक्शन दिया है उन इंस्ट्रक्शंस को आगे लेबर्स तक पास करना, पहुंचाना, इंटरैक्ट करना। नेक्स्ट देखो, थ्रू देयर एफर्ट्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज़ मेंटेन्ड, वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज़ मिनिमाइज एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन। देखिए, सुपरवाइजरी लेवल कहाँ पे काम कर रहा है? सुपरवाइज़र कहाँ काम कर रहा है? बिल्कुल नीचे लेवल पे। किसके साथ? लेबर के साथ में, जहाँ पर मशीन पे वर्क हो रहा है, जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जितनी मेहनत वो करते हैं उसकी वजह से क्वालिटी मेंटेन करके रहती है कि हाँ, प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हो रहा है वो क्वालिटी मैन्युफैक्चर होता है, मटेरियल का वेस्टेज कम से कम होता है अगर वो ढंग से काम करते हैं। सुपरवाइज़र अगर बहुत बढ़िया काम करते हैं तो वेस्टेज मिनिमाइज होता है, कम होता है, एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन होते हैं कि हाँ, लेबर, कोई भी ऐसे लेबर के साथ में ऐसी कोई भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, कि वो कुछ भी मिसहैपनिंग नहीं होनी चाहिए मशीन पर काम करते समय, प्रोडक्शन करते समय, वर्किंग करते समय। तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने का काम भी कौन करता है? सुपरवाइज़र करता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? सुपरवाइज़र क्या क्या करता है? क्वालिटी ऑफ आउटपुट को ध्यान रखता है, वेस्टेज ऑफ मटेरियल को कम करता है और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स। देखिए, जो लोएस्ट लेवल होता है वो क्या करता है? क्वालिटी और क्वांटिटी को बना के रखता है। और ये जितने अच्छे सुपरवाइज़र लेवल जो होता है, लोएस्ट लेवल जो होता है, ये जितने ही लॉयल होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए,
ऑर्गेनाइजेशन उतना ही सक्सेसफुल होता है, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है और कॉस्ट डिक्रीज़ होती है। उनकी हार्डवर्क और डिसिप्लिन मेंटेन करने से ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत अच्छे लेवल पे हो जाता है। सो दैट टॉप लेवल तो सिर्फ प्लान्स बनाता है, बट प्लान्स को एक्चुअली में वर्क कौन करवाता है? सुपरवाइजरी लेवल करवाता है। अगर हम बोलें कि ऑपरेशंस के लिए कौन जिम्मेदार है, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है, एक्चुअल क्वालिटी के लिए कौन जिम्मेदार है, लेबर को मोटिवेट करने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो बिल्कुल लोएस्ट लेवल के सुपरवाइज़र और फोरमैन हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इनका ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि सिर्फ प्लान बनाना ही इनफ नहीं है, प्लान को एक्चुअली में लेबर से एग्जीक्यूट करवाना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो हमने आज क्या पढ़ा? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडी किए। ओके, तो समझ आ गया होगा टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। ओके, टॉप लेवल पे कौन थे? सीईओ वगैरह थे, है ना, जितने भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, सीईओज होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। मिडिल लेवल पे कौन थे? डिपार्टमेंट के हेड, जैसे मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ये सब किस पे आते हैं? मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं। और ऑपरेशनल पे दो लोगों के नाम ही बताए हैं, कौन? सुपरवाइज़र और फोरमैन। ओके, और इनके जो फंक्शंस है वो मैंने आपको बताया। आप होप करती हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेटा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।